राम राम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो बुक रिव्यू लेकर आई हूँ वो है डॉट्स ऑफ डेस्टिनी एप्लीकेशंस ऑफ अष्टक वर्गा। ये बुक विनय आदित्य सर ने लिखी है। हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का एडिशन इसमें मिलता है। मेरे हाथ में इस किताब का 6th एडिशन है। स्टूडेंट्स, किसी भी बुक का नए एडिशंस आना यानी एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो हमें सिंपली ये बताते हैं कि जो ऑथर हैं उस बुक के, जो जिन्होंने भी ये किताब लिखी है, वो आज भी अपने रिसर्च से जो भी नई बातें सीख करके आ रहे हैं, उन्हें रिसर्च में जो नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो अपनी बुक में वो उसको ऐड कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि हमारे लिए नए नए एडिशन सामने आते हैं किसी भी बुक के। तो ये 6th एडिशन जब मेरे हाथ में है तो सर ने इसमें काफ़ी सारे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रिसर्च की जो उनके पास रिजल्ट्स आए थे उसको इस बुक में उन्होंने ऐड किया है। तो हमारे हाथ में जो बुक है वो काफ़ी एक रिच बुक है जिससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब ये एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स की बुक है, बिगनर लेवल्स के इसको हाथ में पकड़ के पजल मत हो जाइएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हम इसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। एडवांस लेवल के ही स्टूडेंट्स इसको पढ़िएगा। अब जो जिस बुक का मैं रिव्यू आपको दे रही हूँ वो लेवल 1 है और इसी का लेवल 2 भी मैं आपको स्क्रीन पर, आप देखिए आपके सामने आ रहा है। ये विनय आदित्य सर ने ही एक बार मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ था तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही बुक्स आप खरीदिए और दोनों को पढ़िए। अब डॉट्स ऑफ डेस्टिनी में इसमें सर ने पूरी बुक को 20 चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स में उन्होंने इसको बांटा है। तो अगर आप रोज भी 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो भी बड़ी अच्छी तरीके से 10 दिन के अंदर इस पूरी बुक को हम खत्म कर सकते हैं। सो जैसा कि मैं हर वीडियो में सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप जब बुक्स पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स साथ साथ बनाइए। पहले एक बार चैप्टर्स पूरे पूरे पढ़िए। जैसे हम लोग सिंपल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, दोनों ही वर्जन में हमें ये किताब मिलती है। हिंदी में भी मिलती है और इंग्लिश में भी मिलती है। सो उसके नोट्स बनाइए, उसको अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। एक एक चैप्टर को 3-3 4-4 बार पढ़िए तो बहुत सारी टेक्निक्स उसमें से ऐसी समझ में आती हैं जिसे हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। जब आपके सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएं, आप पूरी बुक को पढ़ लें 2 बार 4 बार, तो उसके बाद फिर उसको अप्लाई करने के लिए कोशिश किया करें। अब देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ कि सर ने बुक में हमें क्या दिया है। सबसे पहला चैप्टर है एडवांस वैदिक टेक्निक्स। उसमें सर ने हमें बताया है कि अष्टक वर्गा की एप्लीकेशन क्या होती है, मतलब क्या क्या वजह है हमें अष्टक वर्गा को इस्तेमाल करने की, क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से हम अष्टक वर्ग को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेकेंड चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर का ही एक्सटेंशन है। उसमें उन्होंने सिखाया है कि इसका कैलकुलेशंस कैसे होती हैं अष्टक वर्ग की। इसमें बेनिफिक पॉइंट्स, बिंदुज कैसे हम ले रहे हैं, रेखाज जो हमें दी जा रही है रेखा, उसको हम कैसे समझ रहे हैं। फिर उसमें सर ने पूरा सीक्वेंस दिया है कैलकुलेशन का। 9 पॉइंट्स दिए हैं सर ने कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए। सो अगर आपने अलग अलग जगहों से भी अष्टक वर्ग कहीं से सीखा हुआ था तो भी आप इन 9 पॉइंट्स को देखकर अब आप अपने दिमाग में सारा आपकी कैलकुलेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि एक के बाद एक क्या स्टेप हमें देखने की ज़रूरत होती है, तो हम अष्टक वर्ग में आगे बढ़ सकते हैं। पूरी बुक बहुत बहुत सुंदर लिखी है सर ने ये किताब। सारे स्टूडेंट्स को बहुत क्लैरिटी से समझाया है कि एक के बाद एक हमें क्या करना है, किस जगह पर हमें किस तरह के कैलकुलेशंस करनी है, उनके हमारे रिजल्ट्स किस तरह से सामने आते हैं, उन रिजल्ट्स को हम कैसे अपने फलित में, प्रेडिक्शन पार्ट में, मतलब जब हम पत्रियां देख रहे होते हैं तब हम उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर किताब है। मेरी तरफ से इस बुक को 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सबकी लाइब्रेरी में ये बुक होनी बहुत जरूरी है। अब हम पहुंचे हैं 3rd चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर जो है इसका वो सर्वाष्टक वर्ग का है। सर्वाष्टक वर्ग वाले चैप्टर में सर ने, अब ये चैप्टर जो है ये स्टूडेंट्स को पूरा पढ़ना मस्ट है। पूरा पढ़ेंगे आप इस चैप्टर को तो
इसमें सर ने बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ समझा रखा है कि सर्वाष्टक वर्ग को हम किस तरह से अपने फलित में इस्तेमाल कर सकते हैं। फलित के समय हम कौन कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम अष्टक वर्ग से निकाल सकेंगे। फिर सर ने पेज नंबर 24 पर एक ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पेज नंबर 24 पर सर ने क्वांटम जंप के बारे में डिस्कस कर रखा है और राशिज के बेसिस पर किस तरीके से हम किसी भी नेटिव, किसी भी जातक की जिंदगी का क्या डायरेक्शन होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पत्री, देखिए हमारी पत्री कोई ड्राइंग तो होती नहीं है जिसे हम खोल के सामने बैठ जाएंगे और देखने लग जाएंगे। तो पत्री जो होती है वो हम ऑफ कोर्स उससे हम कोई ना कोई जवाब लेना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन के लिए अपना अष्टक वर्ग को हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर ने ये इतने सारे बुलेट पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं उसके बेसिस पर हम हर आंसर को बहुत क्लैरिटी से निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं चैप्टर 4 पर, जिसमें सर ने जिस चैप्टर को सर ने नाम दिया है टम्बलिंग रॉयल्टीज। सो इसमें सर ने रॉयल ब्लड के काफ़ी सारे पत्रियां हमारे साथ शेयर की हैं। मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं, मुझे इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया था। सो आप लोग भी चाहें तो इस चैप्टर को पढ़िएगा, अगर आप लोग इसमें से जिस निकाल सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो इस चैप्टर को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बुक हमारे लिए आगे अभी रखी हुई है, जिसमें से हमारे पास बहुत ही सुंदर फलित आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंचते हैं मेरे फेवरेट चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है कक्षा फॉर क्लोजर टाइमिंग। सो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अष्टक वर्ग जो है वो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है। सो जिन लोगों ने अष्टक वर्ग पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि अष्टक वर्ग या फिर गोचर हम लोग कक्षाओं के बिना नहीं देख पाते हैं। सो ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें सर ने कक्षाओं के बारे में बड़े खुल के समझाया हुआ है। इसके सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। पूरी बुक का जो पूरी बुक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको अगर मार्क करवाऊंगी, आप लोगों ने शायद अगर ध्यान दिया हो तो मैंने इंडेक्स जो शेयर किया था वो पर्सनली मैंने अपने हाथ से भी उसमें निशान लगा रखे हैं। तो पूरी बुक का 5वां चैप्टर और 12वां चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पूरा पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, याद करना है और उनके नोट्स बना के रखने हैं। 5वां और 12वां चैप्टर। अब हम पहुंचते हैं छठे चैप्टर पर, जहां पर हम इंडिविजुअल अष्टक वर्गास से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स सर ने हमें समझा रखे हैं। ये चैप्टर भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से याद कीजिए। हालांकि 5वां और 12वां चैप्टर तो मैं जैसे बता रही हूँ कि वो पूरा का पूरा सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 7 से लेकर 7वें चैप्टर से लेकर 13वें चैप्टर तक सर ने सभी ग्रहों के इंडिविजुअल अष्टक वर्ग को एक्सप्लेन किया है कि हमें उन्हें कैसे समझने की जरूरत है, उनको कैसे कैलकुलेट करने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा 14वां चैप्टर। 14वें चैप्टर में सर ने काफी सारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और जो पब्लिक फिगर्स हैं, काफी फेमस फिगर्स हैं, उनकी पत्रियों के ऊपर हमें अष्टक वर्ग लगाकर और उसके रिजल्ट सिखाएं। 15वां चैप्टर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जो किसी न किसी गुरुजन के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, तो उन्हें दरअसल में शोध पिंड वगैरह समझ में आता है, एकाधिपति शोधन समझ में आता है, पहले से उन्हें आता है, थोड़ा सा उसके बारे में पता है। तो जब वो लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उन्हें एक रिवीजन की तरह ये चैप्टर काम आएगा और इससे क्लैरिटी भी उनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि विनय सर ने भी काफी अच्छी तरीके से इस चैप्टर में सब कुछ हमें खोल के समझाया हुआ है।
ग्रह गुणाकार, राशि गुणाकार, सारे टेबल सर ने भिन्नाष्टक वगैरह के दे रखे हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली शोध पिंड पर पहुंचते हैं। 16 चैप्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स होने के बाद भी किसी और टीचर से कहीं से सीखा नहीं है और सीधे इसी किताब से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 16th चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें सर ने हमें एप्लीकेशन ऑफ शोध पिंड सिखाया हुआ है। अब पिछले चैप्टर में सर ने हमें शोध पिंड को कैसे निकालना है, किस किस स्टेप के थ्रू हमें पास ऑन होना होता है तो हम शोध पिंड तक पहुंचते हैं। अब इस चैप्टर में सर ने बताया कि शोध पिंड की एप्लीकेशन कैसे होती है। तो उसमें सर ने जो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगी इस किताब की जो बात, वो है कि सर ने हर ग्रह के शोध पिंड से क्या एक खास इवेंट हम अपनी जिंदगी का निकाल सकते हैं, वो उन्होंने समझाया हुआ है। इसमें से इस चैप्टर को मैंने कई सारी पत्रियों के ऊपर अप्लाई करके देखा है, खास तौर पर वीनस के शोध पिंड से सर ने हमें सिखाया है कि टाइमिंग ऑफ मैरिज, किसी की भी शादी का समय कैसे निकाला जाता है, वो मैंने काफी सारी पत्रियों पर लगाकर देखा है, खासतौर पर अपनी भी लगाकर देखा है, तो वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। सो यही वजह थी मेरी ये इस किताब का रिव्यू देने के लिए मैं स्टूडेंट्स को मैंने इस किताब को चुना था। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत अच्छी किताब है, सबकी लाइब्रेरीज में ये होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में 17 चैप्टर में सर ने हमें ये बताया है कि अष्टक वर्ग को हम कैसे दशा सिस्टम के ऊपर लगा करके तब उसकी एप्लीकेशन हम समझ सकते हैं, महादशा पर, अंतरदशा पर। फिर सर ने 8 पार्ट्स में डिवाइडेड अंतरदशा को समझाया है, 12 पार्ट्स में डिवाइडेड अंतरदशा को समझाया है। उसके सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को समझने में बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सो जब आप लोग इस बुक को पढ़ें तो बिल्कुल इस किस्म से पढ़िएगा कि इस बुक से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका फलित स्ट्रांग हो जाएगा। 18वां चैप्टर सर ने दिया है लॉन्जिविटी का। सो लॉन्जिविटी में सर ने उम्र की गणना सिखाई है अष्टक वर्ग के बेसिस पर। अब स्टूडेंट्स हम पहुंचते हैं एक और चैप्टर पर, 19वां चैप्टर, 19th चैप्टर। ये अगेन मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने कई बार पढ़ा है। इसमें सर ने जिस बात का जिक्र किया है वो है 11th फ्रॉम वेयर। अब हम सभी जानते हैं, ज्योतिष के सभी विद्यार्थियों को पता है कि 11वां भाव जो है वो लाभ का भाव कहलाता है। तो अलग अलग समय पर लोगों को अलग अलग किस्म के लाभ मिलते हैं। सो सर ने इसमें कई सारे दृष्टिकोणों को कवर करने की कोशिश की है। तो उसमें उन्होंने लगभग हमें 10 ऐसे पॉइंट्स, 10 ऐसे दृष्टिकोण देने की कोशिश की है जहां तक हमारा सोचने का नजरिया जा सकता था। सर ने हमें 11वां भाव कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब हमें लाभ किस किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, लगन से, चंद्रमा से, सूर्य से, फिर शनि से, हमारे जो महादशा के स्वामी होते हैं उनसे, अंतरदशा के स्वामी से, पद लगन से, कारकांशा से, उपपद लगन के स्वामी से और इंदु लगन के स्वामी से 11वें भाव से कब कब हमें बढ़िया फलित मिल सकता है, हमें हमारी जिंदगी में लाभ मिल सकता है, वो सर ने इसमें बड़ी ही क्लैरिटी से समझाया है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े पैराग्राफ सर ने नहीं दे रखे हैं, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं दे रखी हैं। सो अगेन ये किताब भी मेरी बहुत फेवरेट है और इसके जो चैप्टर्स मैंने जिक्र किए हैं आप सबके सामने वो भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। अब स्टूडेंट्स इसी में एक और टॉपिक सर ने कवर किया है इंदु लगन का। इंदु लगन जो एडवांस के स्टूडेंट्स हैं वो नाम सुनते ही समझ जाएंगे। इंदु लगन जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड एक कैलकुलेट करके हम एक लगन निकालते हैं। सो जिससे किसी भी जातक की
फाइनेंस, उनकी जिंदगी में पैसे से रिलेटेड किस किस्म की उनको फल मिलेंगे, मतलब कितना पैसा मिलेगा, कितना ज्यादा कितना कम होगा, कब ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल जिंदगी में से पैसे की कमी हो जाएगी, और कब बहुत ज्यादा धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। ये सारे फलित जो हैं वो हम इंदु लगन में से निकालते हैं। तो सर ने इसमें इंदु लगन की कैलकुलेशन सिखाई हुई है। फिर उन्होंने काफी सारी पत्रियों पर काफी पब्लिक फिगर्स की जिंदगी, जिनसे हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं। अब देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल की जिंदगी की हम इंदु लगन यहाँ पर बुक में प्रिंट करना शुरू कर देंगे, तो किसी इंडिविजुअल के लाइफ में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता होता है। लेकिन पब्लिक फिगर की जब पत्रियां हम लोग लेते हैं तो हम लोगों को दरअसल पता होता है कि उनकी जिंदगियों में क्या हो रहा है। तो इस वजह से सर ने काफी सारे हमें पब्लिक फिगर्स के पत्रियां हमारे साथ शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने इंदु लगन किस तरीके से अप्लाई होता है वो उन्होंने हमें सिखाया है। अब स्टूडेंट्स हम पहुंच गए हैं आखिरी चैप्टर पर, 20वां चैप्टर। उसमें सर ने हमें अष्टक वर्ग से रिलेटेड कई सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में जिक्र किया है। कंट्रोवर्सीज अगर मैं बोलूं तो अष्टक वर्ग से रिलेटेड मतांतर से कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलर्स ने जिसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने मान्यता दी है। जो हमारे विद्वान जन हैं, विद्वान गण हैं, उन्होंने कई चीजों को मान्यता दी है, कईयों को मान्यता नहीं दी है। तो अब जिन चीजों को मतांतर से मान्यता मिली है, तो कुछ एक कोई एक समूह ऐसा रह गया जिन्होंने कई चीजों को मना कर दिया कि हम अष्टक वर्ग में इन चीजों को कबूल नहीं करेंगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स थे कि हमें अष्टक वर्ग जो है वो भाव चार्ट से देखना चाहिए या राशि चार्ट से देखना चाहिए। फिर अष्टक वर्ग में राहु केतु को कोई जगह नहीं मिली है, जबकि दशा सिस्टम में राहु केतु को जगह मिली हुई है। तो अब जब हम दशा, महादशा, अंतरदशा का आंकलन कर रहे हैं, जिस समय हम अष्टक वर्ग के ऊपर जाकर निर्भर हो जाते हैं, तो बाकी सातों ग्रहों के बारे में तो हम अष्टक वर्ग से रिजल्ट देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। अब राहु केतु का क्या करें, उनको हम कैसे निकालें? तो सर ने इन सब बातों का भी खुल के इस चैप्टर में जिक्र किया है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये बुक रिव्यू अब मैं खत्म करती हूँ। पूरी बुक मैंने ऑलमोस्ट आपको अच्छी तरह से हर एक चैप्टर को खोलकर बताया है। ये भी बताया है कि क्यों आपको इस बुक को खरीदना चाहिए, क्यों आपकी लाइब्रेरी में ये वाली बुक होनी चाहिए। सो कोशिश कीजिएगा कि आप सबकी लाइब्रेरी में ये वाली बुक हो, और जो मैंने इसका लेवल 2 जो खुद विनय सर ने ही मुझे सजेस्ट किया था, वो भी आपकी लाइब्रेरी में दोनों किताबें होनी चाहिए। इनके सारे चैप्टर्स को पढ़िए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, खूब मेहनत कीजिए और सफल होइए। थैंक यू सो मच।